जातिवाद, रेसिज्म। पूरी दुनिया में यदि कोई ये कहे कि हम रेसिज्म में बिलीव नहीं करते हैं या हम जातिवाद से परे हटकर अपनी सोच समझ का दायरा विकसित करते हैं तो वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है। आपके आसपास जो भी माहौल है वो आप पर असर डालने ही वाला है। आप उससे कितने लंबे समय तक, कहाँ तक युद्ध करते रहेंगे। नेगेटिविटी से कब तक फाइट किया जा सकता है? जब तक शक्ति है। तो शक्ति का क्षीण होना, शक्ति का क्षर होना एकदम नॉर्मल है, स्वाभाविक है। इस समय हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समय विशेष के साक्षी बन रहे हैं, वो हमें ये कहेगा कि जातिवाद नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। बुरी बात है, जाति की बात करना बहुत खराब है और सच में खराब है, लेकिन इस खराब को सब अंगीकार करके रखते हैं। समय पर इसको सामने लाकर अपना कौशल सिद्ध करते हैं। कृत्रिमता से भरा है हमारा समाज। जैसे प्यार को जीने का बहाना चाहिए, जैसे खूबसूरती प्रकट होने का कोई न कोई कारण और बहाना ढूंढ लेती है, उसी प्रकार नफरत भी कोई न कोई कारण और बहाना ढूंढ लेती है। जातिवाद उसमें एक बहुत ही आसान सा सहयोगी बनकर उभरता है। नफरतों को जीने के लिए नाम का सहारा ही चाहिए, कुछ करना धरना नहीं है उसमें। क्योंकि कोई चीज अच्छी है या बुरी है, इसका मापदंड क्या है, इसका पैमाना क्या है, इसका स्केल क्या है? कुछ नहीं। ये मेरे हाथ में जो चाय का कप है, ये कितना बढ़िया है और कितना खराब है, घटिया है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? समय और स्थान के साथ के अनुसार डिफाइन करेंगे। जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो हम असल में अपनी समझ को डिफाइन करेंगे, उसको सामने लाकर खड़ा करेंगे। किसी भी चीज की व्याख्या अपनी समझ और अपनी योग्यता का प्रमाण देती है। जातिवाद भी उसी में से एक है। नेपोटिज्म। जातिवाद की अपेक्षा आज के समय में नेपोटिज्म ज्यादा कारगर है। आपके घर में जो माहौल है उसके अनुसार आपका ढलना स्वाभाविक है, स्वतः है और आसान भी है। हम हमेशा आसान को चुनते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो कठिन के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जीवन को, समय को, स्थान को, खुद को। पुनः अपनी बात पर आते हुए कि घर में जो माहौल है, बच्चे उसी में रम जाना पसंद करते हैं। डॉक्टर के बच्चे जल्दी डॉक्टर बनते हैं। आईएएस के बच्चे आईएएस बनने में थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट होते हैं। लेखक कवि के बच्चे अक्सर लेखक या कवि बनना चाहते हैं या उसे ऑप्ट करते हैं। उन्हें उस कार्य क्षेत्र की तीरंदाजी पता होती है। कभी सोचा है कि योग्यता होते हुए भी कुछ लोग उन रास्तों को अपना नहीं कह पाते हैं जिनके लिए वो असल में बने होते हैं। क्यों? क्योंकि हर रास्ते पे चलने के लिए एक खास किस्म की तीरंदाजी चाहिए, मतलब तकनीकी कौशल। और ये तकनीकी कौशल हमें हमारे परिवार में मिल जाता है। तकनीकी कौशल विधा है और तकनीक के द्वारा हम जिस विषय विशेष की व्याख्या करके, जिस विषय विशेष में शोध करके समाज को, खुद को लाभान्वित करना चाहते हैं, वो विद्या अलग है। विद्या और विधा में फर्क होता है। पारिवारिक माहौल तकनीकी अंदाज तो दे देता है, तीरंदाजी तो दे देगा। वो जो बंदा जिस जगह पैदा हुआ है वहां की वो कला कौशल ये तो समझ जाता है, जिसे कहना चाहिए कि रण कौशल, वो तो उसे समझ में आ जाता है। लेकिन उससे करना क्या है ये समझना हर किसी के वश में नहीं है। तो जातिवाद या नेपोटिज्म एक लेवल तक तो सभी का साथ देता है। हम बॉलीवुड में देखते हैं
कि अधिकांश बच्चे नेपोटिज्म के कारण, ब्लेस्ड बच्चे 2-4 फिल्में तो चला लेते हैं जैसे तैसे काम, लेकिन वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें विधा का ज्ञान तो है, विद्या नहीं है उनके पास में। विद्या है जो समय और स्थान को बदल देती है, और समय और स्थान की जो जुगलबंदी है उसे समझना हर किसी के वश में नहीं है। ये एक जन्मजात प्रतिभा होती है, जातिवाद या नेपोटिज्म से नहीं आती है समझ। जो बच्चे वसीयत में ब्लेसिंग्स लिखवा के लाते हैं, खुशियां लिखवा के लाते हैं, उन्हें उस वसीयत के दुख भी लेने पड़ते हैं। ये अलग बात है कि वो उसे समझ नहीं पाते हैं उस दुख को। क्यों? क्योंकि उनको लोग समझाते इसी तरीके, अरे वाह आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, अरे वाह आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पास तो फला फला है। अद्भुत रस से लपेट के उनको इस तरह से बिठा दिया जाता है कि वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि असल में उनके साथ हुआ क्या है। यदि टोपी पहनाना आता है, अद्भुत रस का जाल बिछाना आता है, तो किसी से कुछ भी कराया जा सकता है। तो ये वसीयतनामे में कुछ लिखा है और आपको मिला है, वो एक अलग कहानी है, उसके अपने दायरे हैं। हर चीज एक दायरे में सिमटी होती है। कहने का अर्थ ये है कि जातिवाद काम करता है। जातिवाद से बाहर निकलना हर किसी के लिए संभव नहीं है। भारत का जातिवाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत के बारे में जो सकारात्मक बातें करते हैं वो अक्सर ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जाति को एनलाइटेंड क्लास कहते हैं। एनलाइटेंड क्लास, वो ये बात इतना खुश होकर कहते हैं कि उनसे पूछने की इच्छा नहीं होती कि व्हाट डू यू मीन बाय एनलाइटमेंट। पूछने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो खुश होते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। हालांकि ये सच है कि हम कोई ब्राह्मण समाज से तो है नहीं, लेकिन हमारी कोई ब्राह्मणों से या किसी से प्रिविलेज क्लास से, अंडर प्रिविलेज से किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम तो देखते हैं कि लोग अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से काम लेते हैं। उनकी चॉइसेस होती है, उनकी समझ जो है वो समझ उन्हें जो मिली होती है, 10 में से 10 लोग वर्तमान समय में उस समझ के साथ ही मिलते हैं। कोई एक बंदा ऐसा होगा जो अपनी समझ विकसित करता है, अपनी मौलिक समझ के साथ मिलेगा। कहने का मतलब है कि वो जो चॉइसेस बताते हैं वो चॉइसेस उन पर लादी गई हैं और वो उन चॉइसेस के साथ हैं। है ना मजेदार बात जातिवाद को लेकर। जातिवाद एक्चुअली मजेदार टॉपिक है। मेरी ऐसी कई ब्राह्मण मित्र हैं जो जिनके यहाँ पर पिछले कई सालों से जो खाना बनाते हैं वो स्वीपर क्लास से है, और वो बड़े मतलब अच्छे से अच्छे भाव के साथ उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं। तो ये भी बात सच है कि बाहर की दुनिया में ब्राह्मण समाज को लेकर जो सोच बनी है उनकी, वो उतनी आधारहीन भी नहीं है। हमारे देश के बड़े बड़े सामाजिक सुधार, सोशल इंजीनियरिंग का काम ब्राह्मण समाज ने बड़े मनोयोग से किया है, संपन्न। दूसरी प्रिविलेज क्लासेस बहुत ब्लेस्ड होने के बाद भी रेयरली कोई, जिसे कहना चाहिए कि कितना बोलेंगे 0.01 इतना ही उनका कंट्रीब्यूशन है। और ओबीसी एससी एसटी, बाबा साहब की बात अलग रही है। मतलब बाबा साहब तो हमारे निर्माता हैं नए भारत के, आधुनिक भारत के, लेकिन उन्हें देखकर भी ओबीसी एससी एसटी में से कोई इस तरह से आगे आया हो कि वो सोशल इंजीनियरिंग का काम करे, कहना मुश्किल है। ओबीसी एससी एसटी ने प्रिविलेज क्लास को फॉलो किया शादी में, शादी उनके जैसी करनी है, और थोड़ी बातें बना लेते हैं वो वैसी, और मकान बना लिए हैं। अधिकांशतः हमारे समाज में लोग ऐसा बोलते हुए मिलते हैं, मैंने बनाया। अरे तुमने नहीं बनाया, व्यवस्था थी, तुमने उसका फायदा उठाया, इतनी चीज है। पहले क्यों नहीं था? पहले व्यवस्था नहीं थी ना। एक्चुअली उस बौद्धिक समाज की कमी है हमारे पास में, जो आगे बढ़कर ये कह सके।
मान सके कि समाज में सुधार एक व्यक्ति की नेक नियति से नहीं आ सकता है। कभी सोचा है किसी बुद्धिजीवी ने कि बड़े बड़े ऐसे मतलब दार्शनिक कलाकार दरवाजा बंद करके चुपचाप समाज से दूर बैठकर अपना काम करते रहे? क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं है कि एक व्यक्ति बाहर आए और कुछ बोल दे और बदलाव आ जाए। बदलाव के लिए चौतरफा कोशिश करनी पड़ती है। बदलाव प्रकृति का आवश्यक नियम है। सोचो भगवती क्या सोचती होगी जब लोभ के कारण आप अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हो और आपने अपने में बदलाव लाया है। कैसा मतलब मनुष्य जीवन की ये पहुंच, मनुष्य जीवन की ये पहल कैसी होगी भगवती की निगाह में? जस्ट फूड फॉर थॉट। थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद मी। थैंक यू सो मच। जय भारत। वंदे मातरम। सत्यमेव जयते। थैंक यू।